हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार। हिंदी पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, वहीं आज के दिन का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है, जिसमें मुख्य रूप से क्रिसमस, ईसा मसीह के जन्मदिन का प्रतीक, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म 1924 और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय जन्म 1861 जैसी हस्तियों का जन्मदिन, प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन निधन 1977 का निधन और सोवियत संघ के विघटन 1991 जैसी विश्व परिवर्तनकारी घटनाएं शामिल हैं, जो इसे विश्व और भारतीय इतिहास दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि बनाती हैं। वहीं दोस्तों, मुंबई की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स के रियूनियन की चर्चा जोरों पर है। 2026 के बीएमसी चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पर अपना कब्जा वापस पाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पुराने गिले शिकवे भुलाकर हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अब मराठी मानुष के नाम पर दोनों भाइयों का साथ आना ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। अगर ये गठबंधन होता है तो मुंबई की राजनीति में भूचाल आना तय है। ये दोनों भाइयों के लिए करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि सवाल अब बाल ठाकरे की विरासत को बचाने का है। दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे बंद उन गरीब कैदियों के लिए केंद्र सरकार एक फरिश्ता बनकर आई है, जो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपनी आजादी नहीं पा सके हैं। गृह मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जी हां दोस्तों, देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी हैं जिन्हें कोर्ट से तो जमानत मिल चुकी है या उनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ जुर्माने या जमानत की रकम नहीं भर पा रहे थे। अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे गरीब कैदियों की आर्थिक मदद सरकार करेगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो ऐसे कैदियों की पहचान करें और उन्हें रिहा करवाने में मदद करें। सरकार का मकसद है कि जेलों से भीड़ कम हो और किसी भी गरीब को सिर्फ पैसे ना होने की वजह से जेल में ना सड़ना पड़े। इसे न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या केरल के वोटर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसने सबको चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, इन तीनों राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और खबर यह है कि लाखों वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। आयोग ने इसे रूटीन सफाई बताया है, यानी जो लोग या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं या अपनी जगह बदल चुके हैं या जिनके नाम 2 बार चढ़े हुए थे, उन्हें हटाया गया है। लेकिन दोस्तों, काटे गए नामों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे मैसिव डिलीशन कहा जा रहा है। कहीं आपका नाम भी तो इस लिस्ट से गायब नहीं हो गया। आयोग ने सभी से अपना नाम चेक करने की अपील की है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग की इस सफाई अभियान पर आपका क्या कहना है? क्या इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना सही है या इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश की हर बड़ी खबर के लिए तेज बिहार को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रही हिंसा की आग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। भारत में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारत सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाए और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस प्रदर्शन का असर दिल्ली के ट्रैफिक पर भी पड़ा है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि पड़ोसी देश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और दुनिया चुप है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा और भारत में हो रहे विरोध पर आपका क्या कहना है? क्या भारत सरकार को बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए? दोस्तों, बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। बीजेपी ने बिहार के लाल नितिन नवीन को देश की सबसे बड़ी पार्टी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां दोस्तों, नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस नई जिम्मेदारी के मिलने के बाद आज जब वो पहली बार पटना पहुंचे तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और ढोल नगाड़ों के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। पटना पहुंचते ही नितिन नवीन एक्शन मोड में आ गए। खबर है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक भी की है, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। बिहार के किसी नेता को इतना बड़ा पद मिलना राज्य के लिए गर्व की बात है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मदरसा बिल को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, विधायक मनोज पांडे ने मदरसा एक्ट को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मदरसा बिल पूरी तरह से असंवैधानिक था। उनका कहना है कि ये कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, इसलिए इसे रद्द होना ही चाहिए था। मनोज पांडे ने यह भी कहा कि शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो फैसला आया है वो देश हित में है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष में खलबली मच गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज जिन्ना के नाम पर जबरदस्त बवाल कट गया। एक शब्द ने सदन का माहौल पूरी तरह गरमा दिया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना साहब कहकर संबोधित कर दिया। बस फिर क्या था, बीजेपी विधायकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि देश का बंटवारा कराने वाले शख्स को साहब कहना देश का अपमान है। सदन में जिन्ना प्रेमी होने के नारे भी लगे। ये मामला इतना बढ़ गया कि काफी देर तक सदन की कार्यवाही में बाधा आई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कफ सिरप तस्करी के मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां दोस्तों, इस पूरे काले कारोबार के मास्टरमाइंड यानी किंग पिन शुभम जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब ये माफिया देश छोड़कर कहीं नहीं भाग पाएगा। पुलिस को शक है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो विदेश भागने की फिराक में हो सकता है, इसलिए एयरपोर्ट्स और सीमाओं पर अलर्ट भेज दिया गया है। शुभम जायसवाल वही शख्स है जो युवाओं को नशे की लत लगाने वाले इस सिंडिकेट को चला रहा था। पुलिस अब उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है और उसकी गिरफ्तारी अब बस वक्त की बात है। तो दोस्तों, नशा माफियाओं के खिलाफ यूपी पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी और खुश कर देने वाली खबर आ रही है। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए एक जबरदस्त लोन स्कीम का ऐलान किया है। अब किसानों को खेती के लिए पैसे उधार लेने के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने फैसला किया है कि वो किसानों को बहुत ही आसान शर्तों पर और बेहद कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराएगी। मकसद साफ है, किसान को आत्मनिर्भर बनाना और खेती की लागत को कम करना। योगी आदित्यनाथ की इस पहल से यूपी के लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और वो समय पर खाद बीज खरीद पाएंगे। दोस्तों, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए बना 100 मीटर का फॉर्मूला अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। आज एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। जी हां दोस्तों, नियम तो यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण या खनन नहीं हो सकता। इसे पहाड़ों के लिए लक्ष्मण रेखा माना गया था, लेकिन हकीकत यह है कि इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में देखा गया है कि प्रतिबंधित इलाके में बड़े बड़े फार्म हाउस और पक्के निर्माण खड़े हो गए हैं। माफिया और रसूखदार लोग इस नो कंस्ट्रक्शन जोन में बेखौफ होकर घुसपैठ कर रहे हैं और प्रशासन शायद आंखें मूंदे बैठा है। अरावली जो उत्तर भारत के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, उसे कंक्रीट के जंगल में बदला जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से इंसाफ की एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहां कानून ने भीड़ तंत्र को करारा तमाचा जड़ा है। जी हां दोस्तों, मुर्शिदाबाद में हुई पिता पुत्र की मॉब लिंचिंग के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इस बर्बर हत्याकांड में शामिल 13 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको याद होगा कि भीड़ ने चोरी के शक में एक पिता और उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला था। ये फैसला उन लोगों के लिए एक कड़ा सबक है जो भीड़ का हिस्सा बनकर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भीड़ के नाम पर किसी की जान लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार के लिए ये न्याय की जीत है। दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है और इसका दर्द अब हमारे देश के परिवारों को भी झेलना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल से एक भावुक कर देने वाली खबर आई है। जी हां दोस्तों, बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीपू दास के परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि दीपू दास की बांग्लादेश में निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे उनका परिवार गहरे सदमे में है। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि वो दीपू दास के पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देंगे और इस दुख की घड़ी में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने परिवार से वादा किया है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये कदम सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश भी है कि वहां हो रहे अत्याचार पर अब वो चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा और भारत में हो रहे विरोध पर आपका क्या कहना है? क्या भारत सरकार को बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए? दोस्तों, अगर आप बिहार से झारखंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा संभल जाइए। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में ठंड ने अब प्रचंड रूप ले लिया है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने झारखंड में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। वहां के कई जिलों में कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है
और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। ठंडी हवाओं ने झारखंड के लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। चूंकि झारखंड हमारा पड़ोसी है, तो वहां की इस कड़ाके की ठंड का असर हमारे बिहार के सीमावर्ती जिलों पर भी पड़ना तय है। आज यानी क्रिसमस का बड़ा दिन। साल के इस आखिरी हफ्ते में सितारे आपकी किस्मत का क्या फैसला करने वाले हैं, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है जो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आज का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। त्योहार के दिन ग्रहों की चाल बता रही है कि मेष से लेकर मीन तक कुछ लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है, तो कुछ को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। चूंकि आज छुट्टी का भी दिन है, तो सितारों का इशारा है कि परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए लकी साबित होगा। अगर आप कोई नया निवेश या शुभ काम करना चाहते हैं, तो गुरुवार का दिन और क्रिसमस का संयोग बहुत खास है। तो दोस्तों, आप आज क्रिसमस की छुट्टी कैसे मनाने वाले हैं और आपकी राशि क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। धर्म और राशिफल की हर अपडेट के लिए तेज बिहार को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।